हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पिछले दिनों से मार्केट में जो ब्लड बाथ चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसका कुछ प्रेडिक्शन है कि कब ख़त्म हो सकता है। क्या बुल मार्केट ख़त्म, मतलब बेयर मार्केट शुरू हो चुका है, क्या बुल मार्केट नहीं आने वाला। आल्ट कॉइन रैली जो आने वाला होता है हर 4 साल में 5 साल में जो एक बार आता है, क्या वो इस बार नहीं आने वाला है, क्या होने वाला है। इस बात पे हम इस सारे बातों पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कॉइन मार्केट कैप खोल देता हूँ और आप देख सकते हैं अभी 24 आवर्स में मार्केट थोड़ा ग्रीन में है। ऑल द कॉइन्स, मोस्ट ऑफ द कॉइन्स, चाहे आप बिटकॉइन देख लीजिए, चाहे आप इथीरियम, XRP, सोलाना, काफ़ी कॉइन्स है जो अच्छा खासा ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं और 4-5% के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ग्रीन में। मार्केट, टोटल मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2.7 ट्रिलियन तक गिर चुका है। जो मार्केट का हाई था वो 3.7 ट्रिलियन था, वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। और अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे भी नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं जो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, एक्सट्रीम फियर है मार्केट में। उसके रीजंस क्या है हम उस बात पे भी आएंगे। लेकिन मार्केट में अभी काफ़ी फियर चल रहा है। तो अगर बात करते हैं, बिटकॉइन जो है अभी वापस ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन, जो कि पिछले कुछ दिनों से गिरते ही जा रहा है। पिछले 7 डेज में ऑलमोस्ट 5% डाउन है। इथीरियम 10% डाउन है। मार्केट में अभी ब्लड बाथ चल रहा है, मतलब क्रिप्टो मार्केट जितना इफेक्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स अदर स्टॉक मार्केट्स भी, जो यूएस हो गया, इंडिया हो गया, वो मार्केट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। बट जो क्रिप्टो मार्केट जिस तरह से इफेक्ट हो रहा है, जितना बैड हिट क्रिप्टो मार्केट ले रहा है, वो काफ़ी वर्स है। मतलब सिचुएशन बैड से वर्स होता हुआ हमको दिख रहा है, स्पेशली फॉर क्रिप्टो। और हम उसका रीज़न भी हम बात करेंगे, रीज़न ऐसा क्यों हो रहा है। पहला रीज़न तो यही है कि जो टैरिफ्स है, जो ट्रम्प जो टैरिफ्स लगाने वाले हो, चाहे वो यूएस मेक्सिको पे हो जाए, चाहे वो कनाडा पे हो जाए, चाहे वो चाइना पे हो जाए, एंड जो इनका जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, जिसको मतलब अगर अगर चाइना जो यूएस के प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगाता है, तो यूएस भी चाइना पे सेम उसी परसेंट का टैरिफ लगाएगा। सो ये है रेसिप्रोकल टैरिफ। तो जो जिस तरह से जो कनाडा है वो यूएस पे को जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है उस पे जो टैक्स लगाता है, तो यूएस क्या करेगा, यूएस अब जो कनाडा है उनके जो कैनेडियन ऑटोमोबाइल्स जो यूएस को एक्सपोर्ट होते हैं वो उन पे टैक्स लगाएगा। तो विच विल मेक डिफ़िकल्ट फॉर यू कैनेडियन बिजनेसेस टू वर्क। सिमिलरली वो चाइना पे भी टैक्स लगा रहा है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर चाइनीज़ कंपनीज टू वर्क इन यूएस, टू सेल टू यूएस। उसी तरीके से मेक्सिको में भी वही हो रहा है। और हम देखते हैं कि इंडिया में भी शायद नेक्स्ट मंथ से, अप्रैल से इंडिया में भी टैरिफ्स लगने वाले हैं। ऑल्दो इंडिया जो है उन्होंने अपने टैरिफ्स पहले से थोड़े बहुत कम किए हैं, बट अगेन एकदम काफ़ी कम नहीं, इतना कम नहीं किया है कि नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, बट पहले से थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो इस टैरिफ वॉर के बीच में जो डर है, लोगों के बीच में जो फियर है, वो हमको मार्केट पे क्लियरली दिख रहा है कि यूएस मार्केट जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो स्टॉक मार्केट यूएस का स्टॉक मार्केट हो जाए, वो इंडिया का स्टॉक मार्केट हो जाए, या कहीं एशियन कोई भी स्टॉक मार्केट हो जाए, हम उस सारे मार्केट्स पे हिट आता हुआ देखते हैं। और सबसे बड़ा हिट क्रिप्टो मार्केट ले रहा है यहाँ पे हम। तो वो एक बड़ा रीज़न है जो टैरिफ्स की वजह से। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो द थिंग, क्रिप्टो मार्केट काफ़ी बेटर है। मतलब अगर हम क्रिप्टो फैक्टर्स देखें, क्रिप्टो के स्पेस में जो, मतलब आप देख सकते हैं यूएस में एक प्रो क्रिप्टो एडमिनिस्ट्रेशन है। क्रिप्टो को लेके रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, बिटकॉइन को लेके एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जा रहा है। उस पर भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा कि क्या चल रहा है उस स्ट्रेटेजिक रिजर्व को लेके। एंड
क्या आने वाला है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो क्रिप्टो को अगर क्रिप्टो फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव है। क्रिप्टो में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन जो मैक्रो फैक्टर्स है वो कम्प्लीटली अगेंस्ट द मार्केट है, कम्प्लीटली अगेंस्ट द इकोनॉमी है। हम ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, अभी कहना कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो उसका इम्प्लीकेशंस हम देख रहे हैं कि मार्केट को ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर रहा है। बट ये कब तक चलेगा, कितने महीनों तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा, इसका अभी कोई किसी को आइडिया नहीं है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आता कि एक काइंड ऑफ एक रेजोल्यूशन नहीं बनता बिटवीन द कंट्रीज, स्पेशली यूएस एंड चाइना, यूएस कनाडा, यूएस मेक्सिको एंड यूएस, स्पेशली यूएस एंड अदर कंट्रीज़, कि वो लोग बैठ के बात करें कि वो लोग कितना टैक्स लगाएंगे एक दूसरे कंट्रीज पे। द थिंग इज़, मार्केट को ना अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। तुम बता दो हाँ मैं इतना टैरिफ लगाने वाला हूँ, मैं इस कंट्री पे इस प्रोडक्ट पे इतना टैरिफ लगाने वाला हूँ, क्लियर मार्केट को तुमने क्लैरिटी दे दिया, तो मार्केट इतना नहीं क्रैश करता है। बट मार्केट में क्योंकि अनसर्टेनिटी है, मार्केट में अभी पता नहीं कि ट्रम्प कल सुबह उठ के क्या ट्वीट कर देंगे अपने ट्रूथ सोशल पे या ट्विटर पे या एक्स पे। तो उस वजह से लोग अभी जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है उस वजह से लोग काफ़ी फियर में हैं, क्योंकि कल अचानक से अगर ट्रम्प उठ के उन्होंने ट्वीट कर दिया कि चाइना पे मैं और 10% टैरिफ बढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ से लोगों का जो सेंटिमेंट है, मार्केट का जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है, वो नेगेटिवली इफेक्ट होता है और वहाँ से सेलिंग शुरू होती है। तो वो चलता आ रहा है मार्केट में काफ़ी दिनों से। एंड जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 7 मार्च को, आज से 4 दिन पहले 7 मार्च को द फर्स्ट वाइट हाउस समिट होने वाला था फॉर क्रिप्टो, द फर्स्ट क्रिप्टो वाइट हाउस समिट होने वाला था। एंड वहाँ पे हम लोग जो ये यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड यूएस के जो क्रिप्टो कंपनी से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सब मिलने वाले थे। एंड इस स्पेस को लेके रेगुलेशंस या स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में बात करने वाले थे। वहाँ पे ट्रंप ने फिर से एक बार हमें आई वोंट से बड़े बड़े सपने दिखाए पर दिया कुछ नहीं। यहाँ पे सेम वही चीज़ बताई गई। वाइल ही प्रॉमिस्ड ग्रेट चेंज फॉर क्रिप्टो बट यूएस प्रेसिडेंट डिलीवर्ड ऑलमोस्ट नथिंग। ये आर्टिकल में द ब्लॉग के इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हमको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि एक्चुअली उससे पहले ये आपको बता देता हूँ, जस्ट लास्ट संडे को, आई मीन ये संडे छोड़ के जो इससे पहले वाला संडे था, सडनली ट्रम्प के द ट्रूथ सोशल पे एक वो एक पोस्ट करते हैं कि मैं ADA, सोलाना, कार्डा, रिपल, बिटकॉइन, इथीरियम, इन सब को लेके एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने वाला हूँ। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व में ये सारे टोकन्स होने वाले हैं। बट हम रियलिटी में देखते हैं कि जो द फर्स्ट क्रिप्टो समिट हुआ था उसमें किसी भी चीज़ की बात नहीं कही गई, ना ADA की, ना XRP का, किसी भी चीज़ का नहीं। सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जाएगा। और दूसरा चीज़ ये कि जो US है वो एडिशनल बिटकॉइन नहीं खरीदेगा, वो सिर्फ वही बिटकॉइंस होल्ड करके रखेगा। US विल नॉट सेल द बिटकॉइंस जो वो अभी होल्ड करता है। ऑलमोस्ट 15-16 बिलियन डॉलर्स वर्थ का बिटकॉइन जो US अभी होल्ड करके रखता है, सिर्फ वो होल्ड करेगा। दे विल नॉट सेल द बिटकॉइन। तो बस यही एक निकल के आया है उस समिट से हमको एक रिजल्ट की वो लोग एडिशनल क्रिप्टो नहीं खरीदेंगे, एडिशनल बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे, पहली बात। न वो उनका जो रिजर्व होने वाला है उसमें दूसरा कोई एसेट नहीं होगा, कोई टोकन नहीं होगा, सिर्फ बिटकॉइन रहेगा। एंड तीसरा, वो लोग जो उनके पास जो होल्ड करके रखे, जो भी वो हम बोल सकते हैं जो भी हैक वैक या स्कैम की वजह से जो भी उन्होंने जब्त कर लिया था, तो वो सब वो होल्ड करके रखेंगे बट वो बेचेंगे नहीं। तो यही चीज़ लोगों का जो क्रिप्टो का जो इन्वेस्टर्स है उन लोगों ने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे थे, क्योंकि पहला क्रिप्टो समिट है, शायद कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट करे जाएंगे। बट हाथ में दिया सिर्फ ठेंगा। तो इससे थोड़ा इन्वेस्टर्स को हर्ट हो गया।
एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आया है आज के दिन। यूक्रेन सीज फायर ब्रेक थ्रू सेंड्स मार्केट इनटू ग्रीन, बिटकॉइन रीटेक्स 83,000। तो बेसिकली ये न्यूज़ में आर्टिकल में ये है कि रिसेंटली आई थिंक आज ही सऊदी अरेबिया में यूएस एंड यूक्रेन के डिप्लोमेट्स बैठ के उन्होंने बातचीत किया और इस बात पे उनका एग्रीमेंट हुआ कि वो लोग 30 डेज़ के लिए यूक्रेन सीज फायर रखेगा। मतलब यूक्रेन कोई भी अपने तरफ से रशिया पे अटैक नहीं करेगा। बट अब ये इस पे रशिया का कमेंट आना बाकी है। देखते हैं रशिया इस चीज़ पे क्या कमेंट करता है, क्या पोजीशन लेता है इस चीज़ को लेकर। बट यूक्रेन ने इस बात को लिए अग्री किया है कि वो सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। वो तो ये यूक्रेन की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव कमेंट आता हुआ हमको मिला है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कॉइनबेस प्लान्स इंडिया कम बैक विथ FIU रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप इंडिया में अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो बाई करते हैं, तो आपको पता है कुछ गिने चुने ही प्लेयर्स है, जैसे कॉइन स्विच हो गया या वजीरेक्स हो गया। ऑल तो वो हैक हो चुका था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। एंड कॉइनबेस एंड बाइनेंस तो अभी नहीं है इंडिया में, क्योंकि वो लोग छोड़ के चले गए थे बिकॉज ऑफ सम RBI रेगुलेशंस। लेकिन कॉइनबेस इज़ प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया। एंड आपको अगर नहीं पता है तो बता दूँ, हर क्रिप्टो एक्सचेंज जो इंडिया में ऑपरेट करना चाहता है उनको FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो कॉइनबेस को वो रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, वो लाइसेंस मिल चुका है, तो शायद वो जल्दी अपना ऑपरेशंस इंडिया में स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट आर्टिकल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक इंटरेस्टिंग थियरी है जो आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। तो द ट्रम्प administration may be intentionally creating uncertainty in the market to corner Federal Reserve Chair Jerome Powell into lowering interest rates। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्वीट आप देखिए यहाँ पे, थॉमस क्रॉलो ने ये एक ट्वीट किया है कि ट्रम्प जानबूझ के शायद स्टॉक मार्केट को क्रैश करने के लिए ये जो भी ट्रेड वॉर जो क्रिएट किए हैं, शायद वो इसलिए ताकि जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो जो US पे अभी डेट है, जो $7 ट्रिलियन का डेट है, 7 मंथ्स एक्चुअली जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में उन लोग को पे करना है। और वो चाहते हैं कि ट्रम्प जो ये स्टॉक मार्केट क्रैश क्रिएट करे, उसके वजह से क्या होगा, जो यील्ड प्राइसेस है वो कम होगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, यील्ड प्राइस कम होगा। बॉन्ड प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड प्राइस। यील्ड प्राइस इज बेसिकली जब आप कुछ बॉन्ड बाय करते हैं तो वो जो US होता है वो आपको, या जो कंपनी होती है वो आपको पे करती है, लाइक एन इंटरेस्ट आपको पे करती है। तो जब बॉन्ड का प्राइसेस बढ़ता है तो लोग काफ़ी कम खरीदते हैं, तो बॉन्ड का प्राइसेस, उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस, यील्ड का जो प्राइस है, इंटरेस्ट का जो प्राइस है वो गिरता है। उस वजह से क्या होता है, लोअर यील्ड के वजह से फेड को रेट कट करना पड़ता है। तो ये शायद एक प्लान हो सकता है। इसमें बताया गया कि एक शॉर्ट टर्म पेन है जो अभी हम देख रहे हैं, पेन के थ्रू हम गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें एक लॉन्ग टर्म गेन है। शायद ये एक थियरी है इनका, बट कितना करेक्ट हो सकता है, कितना हद तक ये सही हो सकता है, वो अभी कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से हम ट्रम्प को जानते हैं, वो कभी भी उठ के कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो इसलिए कुछ भी कहना, कुछ भी प्रेडिक्ट करना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं और आप स्टॉक मार्केट को इवन ट्रैक करते हैं, तो आपको पता होगा कल कितना बड़ा एक सेलिंग हमने देखा था, एकदम एक क्रैश देखा था हमने US स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे S&P 4% गिर चुका था, डाउ जोन्स 1000 पॉइंट से ऊपर गिर चुका था। तो उसका एक रीज़न है, अभी US में एक रिसेशन का डर है, जो अभी ये ट्रम्प के वजह से हो रहा है, कि जो ये क्रिएट कर रहे हैं एक क्रैश मार्केट में, जहाँ पर वो हर चीज़ का प्राइसेस नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक और भी चीज़ है कि जो कंपनीज है, जो भी लिस्टेड कंपनीज है या जो भी कंपनीज है, वो सब अभी काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि इस क्रैश का।
एंड अभी लोगों को रिसेशन का भी डर है। जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि द ऑड्स आर अप टू 40%, मतलब 40% देर आर चांसेस कि एक रिसेशन आ सकता है। जो अभी चल रहा है ये ट्रेड वॉर, उस वजह से जो भी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, उस वजह से एक रिसेशन आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, मतलब 40% है। एंड दूसरा मैं एक पॉइंट पढ़ रहा था यहाँ पे, उनका ये कहना है कि जीडीपी ग्रोथ कम हो चुका है एंड जो रिसेशन का डर है वो 30 से 40% तक बढ़ा दिया गया। तो मतलब मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, क्या होने वाला है अगले कुछ महीनों में देखना पड़ेगा। एक और बैड न्यूज़ तो नहीं, मतलब एक और न्यूज़ है कि यहाँ पे जो भी चल रहा है उस वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस जो है, लोगों का इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो क्रिप्टो मार्केट को लेके, क्रिप्टो स्पेस को लेके काफ़ी डाउन हो रहा है। हम देख सकते हैं जो डीफाई का टोटल वैल्यू लॉक्ड होता है, मतलब टीवीएल जिसको कहते हैं शॉर्ट में, बेसिकली वो ये दर्शाता है कि लोग कितने कॉन्फिडेंट है किसी भी एसेट या टोकन को लेके। बट उसमें हम एक अच्छा खासा ड्रॉप, ऑलमोस्ट 45 बिलियन का ड्रॉप देख रहे हैं हम लोग ऑन फ्रॉम द टॉप ऑफ द मार्केट। जो जनवरी में जो मार्केट ने टॉप लगाया था वहाँ से ऑलमोस्ट 45 बिलियन का ड्रॉप। तो ये एक दिखा रहा है कि लोगों में अभी कितना फियर है, मार्केट में कितना नेगेटिव सेंटिमेंट है, वो एक चिंता वाली बात है। तो हम ये देखना है कि मतलब अगले कुछ दिनों में इस चीज़ पे क्लैरिटी आ जाए कि क्या है। और नेक्स्ट वीक 19 मार्च को फेड का बैठक भी है, जहाँ पे अगेन द मेजॉरिटी ऑफ द ऑड्स आर इन द फेवर कि वो फेड इस बार भी रेट कट नहीं करेगा। रेट कट शायद अगले जो जून में जो फेड का मीटिंग होगा शायद उस टाइम पे भी रेट कट ना हो। लोगों को ऐसा डर लग रहा है शायद 2025 में कुछ भी रेट कट ना हो, जो कि एक बेयर मार्केट की तरफ पुश करेगा मार्केट को। तो वो एक नेगेटिव थिंग है फॉर मार्केट। तो काफ़ी नेगेटिविटी है मार्केट में, काफ़ी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, काफ़ी फियर है मार्केट में। तो जिस वजह से जो भी हो रहा है वो उसके इफ़ेक्ट्स हम देख पा रहे हैं। बट मेरा तो यही कहना होगा कि हमने इससे भी बुरे चीज़ देखे, हमने इससे भी बुरे सिचुएशंस देखे। अब 2021 के बाद का जो भी 2022 में, चाहे वो हम FTX का कोलैप्स देखे या उससे पहले हम लूना का कोलैप्स देखे, हमने बहुत कुछ देखा है। ये भी हम ओवरकम कर ही लेंगे, ये भी हम पार कर ही लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।